हेरिटेज वॉक के माध्यम से इतिहास प्रेमियों ने जाना अम्बाला का इतिहास। हवेलियां एवं फूड वॉक ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। 14 सितंबर भारत के इतिहास में पूर्व काल से ही अम्बाला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस शहर की भौगोलिक स्थिति ही इसे विशेषता प्रदान करती है। पश्चिम से आने वाले सभी लोग, चाहे वह व्यापारी हो या आक्रमणकारी अथवा साम्राज्यवादी, सभी अम्बाला से होकर ही आगे दिल्ली और भारत की ओर बढ़े। जीटी रोड पर स्थित होने के कारण अम्बाला ने लगभग हर कालखंड को देखा। आज के पुराने शहर में अधिकतर इमारतों पर ब्रिटिश एवं मुगल काल की छाप दिखाई देती है। प्रस्तुत विचार डॉक्टर चांद सिंह द्वारा हेरिटेज वॉक के माध्यम से व्यक्त किए गए। मुगलों के समय में समाज में कुछ और स्थिरता आने के उपरांत ज्यादातर बस्तियां नगरों में बदलने लगी। धन का आगमन होने से लोग अब जीवन व्यापन पर खर्च करने लगे, अपनी हैसियत के अनुसार घर, हवेली इत्यादि का निर्माण करवाते। इस प्रकार कारीगरों ने हवेलियों इत्यादियों के माध्यम से अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना आरंभ किया। जितनी बड़ी हैसियत उतनी बड़ी हवेली। ज्यादातर लोग इसी ढर्रे पर निर्माण करवाते थे। इसी नगर को बसने में कई प्रकार की बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे पानी कहाँ से आएगा और उसका निकास कहाँ से होगा। दिशाओं के अनुसार ही लोगों को बसाया जाता है। हवाओं विशेष ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर अनुराधा जिंदल द्वारा भवन निर्माण कला की बारीकियों, उनकी निर्माण सामग्री, कारीगरों, पेंटर्स इत्यादि पर बात की गई। उन्होंने अलग अलग सभ्यताओं के निर्माण की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मुगल समय में जहां लखोरी ईंट के प्रयोग पर बल दिया जाता था, वहीं ब्रिटिश समय में ईंट बड़ी होती गई। पर्शियन कला का हमारे निर्माण पर गहरा प्रभाव रहा है। बाद के समय में रंगीन शीशे के प्रयोग से इमारतों की खूबसूरती को बढ़ाया जाने लगा। हेरिटेज वॉक दार्जियां वाली गली से आरंभ होकर पिपली बाजार, हलवाई बाजार, पतासे वाली गली, जैन मंदिर, मीना बाजार से होती हुई कोतवाली सराय तक गई। बाजार तंदुरान से होते हुए विरासत प्रेमी पुरानी अनाज मंडी तक आए। फूड वॉक होने के कारण बाहर से आए सभी लोगों को अंबाला के देसी खानों का स्वाद चखाया गया। यहाँ के प्रसिद्ध घेवर, चाट, पूरी, कचौरी के अलावा जलेबी का आनंद आगंतुकों ने प्राप्त किया। डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने आज हिंदी दिवस होने के कारण सभी लोगों को हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता और प्रासंगिकता के विषय में बताया। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से विनीत भनवाला द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर सहयोगी अंबाला बाइट के तुषार सहित एडवोकेट नर्मदा गौड़, डॉक्टर अविमुक्त जैन, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र नरवाल, विनय भोला, डॉक्टर कौशिक, अनुज कविता, रवि विपिन सहित कई लोग उपस्थित थे। ये जो हेरिटेज वॉक है ये हवेलियन फूड वॉक थी। यानी अंबाला सिटी की जो हमारी तंग गलियां हैं उसमें हमारी पुरानी हवेलियां हैं और वो बहुत पुरानी है, 100 सवा 100 साल पुरानी है। तो उनके प्रति कॉमन मासेस में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने और अंबाला बाइट्स ने यह जो वॉक है ये आयोजित करी थी। क्या कुछ पुरानी हवेलियां मिली और क्या कुछ मिला यहाँ पे? देखिए, जो हमारी अंबाला की पुरानी हवेलियां है ना, इसमें तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है इसकी बहुत सारी, जिसे कहते हैं, संपदा छिपी हुई है। और धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने ही, यानी कि मैं पिछले 36 सालों से इस शहर में रह रही हूँ, बहुत सारी हवेलियों को गिरा दिया गया है और बहुत सारी हवेलियां गिराने की कगार पर खड़ी हैं। तो हमारा एक मकसद यही है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कि हम इन धरोहर को अगर हो सके बचा सकें। कुछ लोग जो प्राइवेट ओनर्स हैं इसको बचा सकें, इसका रेनोवेशन करा सकें, इसकी रेट्रोफिटिंग करा सकें। क्योंकि जो हवेलियां हैं इनमें जो आर्किटेक्चर है ना, ये बहुत यूनिक आर्किटेक्चर है। यानी कि हिंदुस्तान की आर्किटेक्चर तो है ही उसमें, और इसमें मुगल आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा जो इन्फ्लुएंस है और ब्रिटिश आर्किटेक्चर के भी कहीं ना कहीं ट्रेसेस दिखाई देते हैं। क्या रूट रहा जो आप रूट पे सर्वे करके आए? देखिए, रूट हमारा रहा था, ये जो हमारी पतली गलियां थी ये हमारा रूट था। तकरीबन हलवाई बाजार था और गली दर्जियां वाला था, ये सब होते हुए और हम कोतवाली बाजार की तरफ गए। वहां पर पीछे की तरफ एक कोतवाली सराय भी है और वहां पर एक मस्जिद है बहुत बड़ी, जो कहते हैं कि 300-400 साल पुरानी मस्जिद है। तो हमारा ये रूट रहा और हमारा रूट खत्म हुआ किरोड़ीमल जलेबी, जो कम से कम 100 साल पुरानी दुकान है अंबाला शहर में। और लगभग कितनी हवेलियां देखने को मिली अंबाला में? देखिए, आप ये मान सकते हैं कि हर रूट में कम से कम 3 से 4 हवेलियां थी हर गली में। और मोस्ट ऑफ द हवेलीज तो ये कह लीजिए बाहर से तो लगता है कि वो मतलब ठीक ठाक हैं, लेकिन अंदर से सारी गिर चुकी हैं, उनकी यानी छतें गिर चुकी हैं और वो बंद है।
लेकिन 2-3 हवेलियाँ ऐसी थी कि जिसमें ओनर्स अभी भी रह रहे हैं और लेकिन उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। कि एक हवेली हमने ये भी देखी कि वो गिर रही थी। बहुत सुंदर उसके दरवाजे, नक्काशीदार दरवाजे थे और वो गिराई जा रही थी। हाँ जी मैम। हाँ, इस वॉक का मुख्य उद्देश्य ना सिर्फ हमारे शहर की विरासत, जो हवेली की विरासत है वो दिखाना था, बल्कि गलियों में अंदर जो हलवाई बाज़ार है, उसमें जो हमारे पुराने फूड के जो कह लीजिएगा जो दुकानें हैं, जैसे पुन्नू हलवाई जो बड़ी स्वादिष्ट ये पूरी और छोले बेचते हैं और दाऊ जी का ये कहते हैं घेवर और इसके अलावा चाट, राम जी की चाट वाली दुकान। तो यहाँ पे भी हम गए और यहाँ पर हमने यहाँ की जो फूड की डेलिकेसीज़ थी उनको भी चखा। नथू भी पुराना बहुत हाँ, ज्यादा। नत्थू भी बहुत पुराना है पर हमने दाऊ जी का घेवर चखा और लास्ट में जैसा मैंने आपको पहले बताया किरोड़ी मल जो जलेबी वाला है, जिनकी दुकान शायद 1935 में एस्टेब्लिश हुई थी। 90 साल पुरानी दुकान है, वहाँ पर भी हम गए, हमने गरम-गरम जलेबियों का आनंद लिया। और बहुत सारे इस वॉक में बाहर से भी लोग थे, जो जिनको पता ही नहीं था कि अम्बाला की गलियों में, कूचों में इतनी हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सांस्कृतिक विरासत छुपी हुई है और ना सिर्फ हवेलियों के रूप में बल्कि फूड के रूप में भी। बाहर से कहाँ-कहाँ से लोग आए थे? देखिए मेनली हमारे यहाँ पे लोग जो आए थे वो पंचकुला, चंडीगढ़ और आसपास के एरिया से आए थे जिन्होंने इस वॉक के माध्यम से अम्बाला के बारे में जाना।